बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको बिल्कुल नया और ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से। नेक की फ़िनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फ़िनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन बना है। आप भी सेम इसी तरह का खूबसूरत नेक डिज़ाइन घर बैठे बना सकते हैं मेरी वीडियो देखकर। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप भी बहुत आसान तरीके से घर बैठे ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। चलें ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बुकरम की लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड करके मैंने 6 इंच ली है। ये देखें 6 इंच ली है और बुकरम की लंबाई मैंने 9 इंच ली है। बुकरम पर नेक के निशान लगाने से पहले शोल्डर की डीप कटिंग का निशान मैं इस बुकरम पर लगा दूंगी। जिस शर्ट पर मैंने ये नेक डिज़ाइन बनाना है उस शर्ट की फ्रंट साइड को मैं इस तरह बुकरम के ऊपर रखकर शोल्डर के डीप कटिंग का निशान लगा दूंगी। ये निशान लगा के कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा ये नेक डिज़ाइन बनेगा और तो हमारे शोल्डर पर, हमारी शर्ट पर बहुत फिनिशिंग के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ बैठेगा, तभी तो हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ बनेगा। मैं आपको शोल्डर की डीप का निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखें शोल्डर की डीप कटिंग का निशान मैंने लगा दिया है, मगर कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी। जब मैं नेक के सारे निशान लगा के नेक की कटिंग करूँगी तो उसके साथ ही मैं ये शोल्डर के डीप की कटिंग भी कर दूँगी। अब मैं आपको नेक की चौड़ाई बता देती हूँ। नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच रखूँगी और नेक की लंबाई का एक निशान मैं 5.5 इंच पे लगा दूँगी। और यही 3.5 इंच चौड़ाई के निशान के साथ इंची टेप को रखते हुए मैं यहाँ पर देखें 7.5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दूँगी। मैं दूसरा लंबाई का निशान 7.5 इंच 2 पॉइंट पर लगा दूँगी। और ये 5.5 इंच लंबाई का निशान जो मैंने लगाया है उसके साथ ही मैं 3.5 इंच चौड़ाई का निशान यहाँ पे भी नेक का लगा दूँगी। ये 3.5 इंच चौड़ाई का निशान लगा के अब मैं इस निशान को इस निशान के साथ मिला दूँगी और एल शेप बना दूँगी। ये देखें नेक की राउंड शेप बनाने के लिए मैंने एल शेप बना दी है यहाँ पर। अब मैं यहाँ के निशान लगाऊंगी नेक के। यहाँ पर मैं 1 इंच चौड़ाई का निशान लगा दूंगी और यहाँ पर जो मैंने 7.5 इंच और 2 पॉइंट का निशान लगाया है उसको अगर इस तरह नापा जाए तो 2.5 इंच 2 पॉइंट का निशान देखें नज़र आ रहा है। अब इस इंच टेप को हाफ करके मैं इस 2.5 इंच 2 पॉइंट के हाफ का निशान लगा दूंगी सेंटर में। ये देखें 2.5 इंच 2 पॉइंट का मैंने यहाँ हाफ का निशान लगा दिया है सेंटर में। अब मैं इस सेंटर में यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेंटर में 2 इंच का निशान लगा दूंगी इंच टेप की हेल्प से। ये देखें यहाँ पर मैंने सेंटर में 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब मैं इन तीनों निशानों को यहाँ के और यहाँ के इन तीनों निशानों को आपस में मिला दूंगी स्केल की हेल्प से। ये देखें इन तीनों निशानों को मैंने आपस में स्केल की हेल्प से मिला दिया है। अब मैं यहाँ का जो ये निशान है इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगा दूंगी। इंची टेप की हेल्प से मैं यहाँ का सेंटर निशान लगा दूंगी।
ये देखें, इंची टेप की हेल्प से मैंने यहाँ के सेंटर का निशान लगा दिया है। अब मैं इस सेंटर के निशान के साथ मैं तकरीबन 3 पॉइंट का निशान लगा के यहाँ से यहाँ तक हल्की सी राउंड शेप दे दूँगी। ये देखें, मैंने यहाँ पर एक हल्की सी राउंड शेप बना दी है। अब मैं यहाँ एल शेप के इस साइड पर 1 इंच का निशान लगा के राउंड शेप नेक के लिए एक राउंड शेप का निशान लगा दूँगी। ये देखें, नेक की बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप मैंने यहाँ बना ली है। अब मैं नेक के इस साइड देखें, इस राउंड शेप के साथ साथ ही मैं 1 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाते हुए राउंड शेप एक और बना दूँगी और साथ में यहाँ पर भी 1 इंच 1 पॉइंट की चौड़ाई का निशान लगा दूँगी और उन सब निशानों को आपस में मिला दूँगी। ये देखें, यहाँ पर राउंड शेप का निशान मैंने लगा दिया है और यहाँ की चौड़ाई सेम मेरी इंची टेप जितनी थी, जितनी कि हम मुझे चाहिए थी, 1/2 इंच 1 पॉइंट, तो मैंने इंची टेप को रख कर ही स्ट्रेट निशान लगा दिया। अब मैं यहाँ से एक और निशान लगा दूँगी जो हमारी सेंटर लेस की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगेगा। मैं आपको लेस की चौड़ाई नाप कर और फिर यहाँ पर निशान लगा कर दिखाऊँगी। ये देखें, हमारी सेंटर लेस जो है, यहाँ से मैं नाप कर दिखाती हूँ 1 इंच से। ये देखें, 1/2 इंच से भी थोड़ी सी कम आ रही है, तो हम सेम इतना ही निशान लगाएंगे जितनी कि हमारी सेंटर लेस की चौड़ाई है। हमने ये किनारियाँ नहीं नापनी, हमने सिर्फ बीच का ये डिज़ाइनिंग का हिस्सा नापना है। यही हमारा जो है नज़र आएगा नेक डिज़ाइन में। ये किनारियाँ जो है ये स्टिचिंग में चली जाएंगी। अब मैं इसका निशान एक राउंड शेप में लगा दूँगी और फिर उन निशानों को आपस में मिला दूँगी। ये देखें, एक और राउंड शेप का निशान मैंने लगा दिया है। अब मैं सेम इसी निशान के पीछे एक और 1 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाऊंगी और उन निशानों को आपस में मिलाकर एक और राउंड शेप बना दूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 इंच 1 पॉइंट का निशान लगा के राउंड शेप बनाई थी और फिर इन सारे निशानों को आपस में मिला दूंगी। ये देखें, नेक कटिंग के सारे निशान मैंने बुकरम पर लगा दिए हैं। अब नेक कटिंग करने से पहले मैं नेक पर इस बुकरम पर हल्की गर्म इस्त्री से प्रेस कर दूंगी। इससे हमारी ये जो इस साइडों की बुकरम है ये आपस में चिपक जाएगी, तो नेक कटिंग में हमें आसानी रहेगी। मैं ये इस राउंड शेप के अंदर हल्की गर्म इस्त्री से प्रेस कर दूंगी और इस राउंड शेप के बाहर की साइड पर हल्की गर्म इस्त्री से
बुकरम को प्रेस कर दूंगी तो हमारी बुकरम आपस में चिपक जाएगी। उसके बाद मैं इन सारे निशानों पर कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर मैं इस राउंड शेप पर कटिंग करूँगी। यहाँ इस लाइन पे या इस लाइन पे कटिंग नहीं करूँगी, मैं इस राउंड शेप पर कटिंग करूँगी। नेक की कटिंग करने के बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पर नेक को पेस्ट कर दूँगी। ये देखें, नेक की यहाँ की कटिंग करने से पहले मैंने स्टेपलर की 2-3 पिनें लगा दी थी ताकि कटिंग करने में आसानी रहे और हमारी नेक की शेप ख़राब ना हो कटिंग करते वक्त। आप भी इसी तरह पहले स्टेपलर की 2-3 पिनें लगाकर फिर कटिंग कीजिएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी कटिंग करने में। अब मैं नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर दूँगी। ये देखें, नेक की पेस्टिंग मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर कर दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कटिंग कर दिया है। 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक मैंने साइडों पर छोड़ा है और राउंड शेप पर मैंने फैब्रिक की राउंड शेप पर देखें कट्स लगा दिए हैं मैंने। यहाँ कोनों पर भी कट्स लगाए हैं और ये राउंड शेप पर भी मैंने फैब्रिक पर कट्स लगा दिए हैं। अब हमने इस नेक की स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग हमने इस तरह करनी है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बुकरम के साथ इस तरह ऊपर रखकर हमने यहाँ पर पूरे नेक पर सिलाई लगा देनी है। फैब्रिक को बुकरम के ऊपर रखकर स्टिच कर देना है और यहाँ पर ये देखें, नेक की जो ये वाली साइड है ना, इस पर भी हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। देखें, बुकरम के यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। आपको वीडियो में ठीक से नज़र आ रहा होगा। बुकरम के ऊपर इस तरह सिलाई लगाते हुए मैं आऊँगी, यहाँ से इस तरह करके मैं यहाँ पर इस तरह सिलाई लगाते हुए यहाँ से सिलाई मशीन की सिलाई को निकाल दूँगी। दोनों साइड पर मैंने नेक के इसी तरह बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये बुकरम के ऊपर सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इस नेक को सीधा करेंगे तो हमारी जो ये बुकरम है ये फैब्रिक को नहीं छोड़ेगी, फैब्रिक से नहीं उखड़ेगी और बहुत आसान तरीके से फिनिशिंग के साथ जो है नेक जो है हमारा बैक साइड पर यानी शर्ट की रॉन्ग साइड पर पलट जाएगा ये नेक।
मैंने बुकरम के ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब आगे की स्टिचिंग हमने इस तरह करनी है कि देखें नेक के बिल्कुल सेंटर में देखें मैंने सेंटर क्रीज़ बना दी है और कैंची की हेल्प से मैंने सेंटर टुक भी लगा दिया है। और सेम इसी तरह मैंने शर्ट पर भी सेंटर क्रीज़ बना दी है और शर्ट के बिल्कुल सेंटर में सेंटर टुक लगा दिया है कैंची की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर देखें बुकरम की इन अंदर की साइडों पर यहाँ से मैं फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी और नेक को शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। ये पेस्टिंग करने से हमें ये आसानी रहेगी कि हमें आलपीने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हमारा ये नेक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बिल्कुल इसके साथ लगाकर मैं पेस्ट कर दूंगी और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने पूरे नेक पर सिलाई लगानी है इस तरह पूरे नेक पर, और यहाँ पर भी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। मैं सारी सिलाइयाँ लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके फिर मैं आपको नेक को सीधा करके ये देखें एक साइड नेक को मैंने सीधा कर दिया है, अभी मैंने प्रेस नहीं किया। अब इस साइड का नेक मैं आपके सामने सीधा करूँगी।
देखें ये बुकरम के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी ये अभी हमें यहाँ नेक को सीधा करने में हेल्प करेगी। ये सिलाई लगाना इसीलिए ज़रूरी थी, अब जब हम नेक को सीधा करेंगे तो ये बुकरम फैब्रिक को नहीं छोड़ेगी, ये बुकरम फैब्रिक से नहीं उखड़ेगी। अब मैं आपको सीधा करने का तरीका बता देती हूँ। हमें सुई में सिंपल 2 डबल धागा डालना है तो वो 4 डबल हो जाएगा। देखें इस तरह खोल के पकड़ूंगी और ये बुकरम वाली साइड पे मैं एक गिठान लगा दूंगी। ये देखें गिठान मैंने लगा दी है। अब मैं इस सुई को इस बुकरम के अंदर से गुजारूंगी और एहतियात करना है कि हमारी सुई बुकरम में या पीछे फैब्रिक में ना अटके। सीधा हमने सुई को यहाँ से देखें इस तरह निकालते हुए यहाँ से निकाल देना है, यहाँ से इस तरह बाहर की तरफ निकाल देना है। फिर सिंपल हमने धागे को खींचते हुए इस नेक को सीधा करना है। ये देखें धागा मैंने नेक की इस साइड से निकाल दिया है। अब मैं सिंपल धागे को खींचते हुए इस तरह नेक को सीधा करूँगी। अगर धागे के साथ खींचते हुए नेक सीधा करने में मुझे मसला होगा तो मैं पेन की हेल्प भी ले लूँगी। पेन की हेल्प भी ले सकते हैं मगर बहुत एहतियात के साथ, ताकि हमारे ये नेक की कहीं से सिलाई ना उखड़ जाए। बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता ही हमने नेक को सीधा करना है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें नेक को सीधा करके मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब इस नेक पर हमने लेस की पेस्टिंग करनी है। नेक के भी रोंग साइड पर और लेस को भी हम रोंग साइड पर ही पेस्ट करेंगे। नेक की पिछली साइड से मैं इस तरह देखें लेस की पेस्टिंग करूँगी। नेक की पेस्टिंग करते वक्त जहाँ जहाँ नेक की राउंड शेप है वहाँ वहाँ मैं लेस पर एक एक कट लगाती जाऊँगी। कट्स लगा लगा कर मैं लेस की पेस्टिंग करूँगी। और ये जो राउंड साइड है ये हमने यहाँ पर सेंटर लेस स्टिच करनी है, तो यहाँ पर सेंटर लेस की पेस्टिंग करूँगी। मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से लेस की पेस्टिंग दिखाऊंगी, उसके बाद हम नेक की स्टिचिंग करेंगे।
ये देखें, इस नेक पर मैंने लेस की पेस्टिंग अच्छी तरीके से कर ली है। अब इस नेक की यहाँ पर मैंने फैब्रिक पट्टी स्टिच करनी है। वो फैब्रिक पट्टी तैयार करने के लिए मैं उसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये फैब्रिक पट्टी मैंने 1 इंच चौड़ी कटिंग की है और मैंने इसकी रॉन्ग साइड पर ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर ली है। ये देखें अंदर की साइड पर, और फिर मैंने इसे दोनों साइडों से इस तरह देखें फ़ोल्ड कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने एक दफ़ा फिर से इसे इस तरह फ़ोल्ड कर दिया है, अच्छी तरह प्रेस कर दिया है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर देखें टॉप की सिलाई लगाऊंगी, फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। और इसके बाद फिर मैं हल्का सा इसे गीला करके, फैब्रिक पट्टी को गीला करके मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी प्रेस करते हुए। आयरन की हेल्प से मैं इसे राउंड शेप दे दूंगी। फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। और एक फैब्रिक डोरी भी हमने तैयार करनी है। मैं वो फैब्रिक डोरी और इस पट्टी को तैयार करके फिर आपको नेक की आगे की स्टिचिंग बताती हूँ। ये देखें, नेक के लिए मैंने फैब्रिक डोरी और फैब्रिक पट्टी तैयार कर ली है। फैब्रिक डोरी की मैंने स्टिचिंग आपके साथ शेयर नहीं की इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और मेरे पास उरेब फैब्रिक बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैंने सिंपल सीधे फैब्रिक से 1/2 इंच का फैब्रिक कटिंग करके सेम इस फैब्रिक पट्टी की तरह मैंने फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो ये देखें, बहुत फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बारीक डोरी की तरह ही ये स्टिच हो गया है। मैं चाहती तो मैं बाहर मार्केट से भी तैयार जो रेडीमेड डोरी होती है वो भी यूज़ कर सकती थी, मगर उसकी मज़बूती इतनी नहीं होती। इसलिए मैंने सिंपल इस फैब्रिक पट्टी को तैयार करके डोरी की तरह ही मैं इस नेक में यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर इस तरह देखें पेस्ट कर लूँगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, जिससे मैंने लेस की पेस्टिंग की थी। और यहाँ पर मैं ये जो डोरी की तरह मैंने फैब्रिक बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप में पेस्ट करूँगी इस नेक के बिल्कुल सेंटर में। इस तरह करके मैं पेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं नेक पर सिलाइयाँ लगाऊँगी। नेक की सिलाई में देखें, पहले टॉप की सिलाई लगाऊँगी, यहाँ से मैं सिलाई लगाऊँगी पूरी टॉप की। उसके बाद मैं ये सेंटर लेस वाली यहाँ से नेक की सिलाई लगाऊँगी। ये सारी सिलाइयाँ लगा के नेक की रॉन्ग साइड पे नेक को अच्छी तरह हैंड स्टिच करके मैं आपको नेक की फाइनल लुक दिखाऊँगी।
ये देखें नेक की फ़ाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। नेक की फ़िनिशिंग और ख़ूबसूरती मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखें नेक की फ़िनिशिंग और ख़ूबसूरती नोट करें, कितनी फ़िनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन बना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो या नेक डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी का बटन यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।